देवेल्या विश्वविद्यालय R&T मार्ग परिसर में बैठा हूं और मैं जिन आदरणीय के केबिन में बैठा हूं वह है डॉक्टर प्रज्वल खरे, जो कि उपकुल सचिव हैं। वे इसी विश्वविद्यालय में उपकुल सचिव के पद पर भी रहे। आदरणीय प्रज्वल सर, मैं जो इंटरव्यू करने जा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी के छोटे मोटे पहलू हैं जो कि आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। मैं आपके संबंध में एक बात कहना चाहूँगा कि क्रिकेट में दो शख्सियत हुई 80 के दशक में, 90 के दशक में और 70 के दशक में, क्षमा करना, सुनील गावस्कर और जावेद मियांदाद। दोनों एशिया क्रिकेट की शक्ति थी, रन मशीन थी, लेकिन दोनों के चरित्र में बहुत अंतर था। तो मुझे जो है आपके भीतर सुनील गावस्कर नज़र आते हैं। और मैंने ये देखा है कि आप खासकर जो आदिवासी स्टूडेंट्स होते हैं, जो झाबुआ अलीराजपुर से आते हैं, आप उनकी मदद अपनी ड्यूटी से इतर जाकर 5 बजे बाद जाकर भी आप करते हैं और आप पूर्णतः सकारात्मक हैं। अब सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी आप कितने आपकी आयु क्या है? जी, मेरी आयु 45 ईयर्स। जी, 45 वर्ष। जी हाँ। आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज मेरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ। थोड़ा सा खाने में नियंत्रित रहता हूँ, वॉक करता हूँ, कुछ खेलता हूँ और खुश रहने की कोशिश करता हूँ। जी, आदरणीय, बचपन में आपका खेल क्या था, प्रिय खेल क्या था? बचपन में मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, ऐसे जो स्पोर्ट्स के तौर पे। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था और हम अपने जो गांव गली के खेल होते वही बहुत खेलते थे। जी आदरणीय, यह सवाल मैंने कई लोगों से किया, लेकिन इतना पुष्ट जवाब कोई नहीं दे रहा है। बहरहाल, जब स्कूल में आप गए और आप कॉलेज में गए, तब वहाँ सबका एक सपना होता है युवा का कि मैं सुनील गावस्कर बनूँ, मैं मिल्खा सिंह बनूँ या मैं प्रकाश पादुकोण बनूँ। तो आप किस खेल में रुचि रखते थे और आपने कहाँ तक कोशिशें की? देखिए, मैं खेलता था शौक़ के तौर पे और खेल को एंजॉय करने की कोशिश करता था। मैंने कभी अपने आप को बहुत टेक्निकली स्किल्ड बनाने की कोशिश नहीं की खेल को लेके। मैं क्रिकेट खेलता था और इसलिए मैंने कभी कोई मेरा बहुत किसी को जैसे बनना आदर्श नहीं रहा। हाँ, कपिल देव के बॉलिंग एक्शन को मैं कॉपी करने की कोशिश किया करता था। क्या मैं भी? सर, ये बताइए कि आपने अभी भी खेल को जारी रखा है? किसी खेल को आप खेलते हैं? जी हाँ, अब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ समय मिलने पे। क्रिकेट अब खेलना बहुत कम होता है। हम अपना अभी भी गली क्रिकेट खेलते हैं। मेरे रेजिडेंस के सामने कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। कई संडेज हम मैच रखते हैं। हम अपने गली क्रिकेट के प्लास्टिक बॉल टूर्नामेंट भी करते हैं। ये बेसिकली खेल तो है फिट रहने के लिए, बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए और हम सबको मतलब रिफ्रेश रखने के लिए होता है। हम पूरी तरह से हमारा मानसिक दबाव जो भी स्ट्रेस होता है वो इन खेल से दूर हो जाता है। हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों जैसे बन जाते हैं, तो हमें जो मेंटल टेंशन होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, वो सारा हमारा बाहर हो जाता है और हम बड़ा अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। जी आदरणीय, जैसा कि आपने कहा कि आप संतुलित आहार लेते हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कहते हैं खासकर बदलती दुनिया में कि 30 वर्ष के बाद हर 10 साल में आपको अपना भोजन बदल लेना चाहिए। तो आदरणीय प्रज्वल खरे साहब ने 40 के बाद या 30 के बाद अपना भोजन बदला? देखिए, मुझे लगता है कि अपने आप बदल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र में अंतर आता है हमारी रुचियाँ या इंटरेस्ट चेंज होता जाता है। मुझे अपने से याद है कि जब मैं बहुत यंग था तो मुझे कुछ ऐसी डिशेस थी, पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत अच्छे लगते थे। आज मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। ये समय के साथ, उम्र के साथ थोड़े हमारे इंटरेस्ट और हमारी लाइकिंग्स चेंज होती हैं और मुझे लगता है कि हमें प्रकृति स्वयं उस दिशा में ले जाती है जहाँ हमें जाना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ रजिस्ट नहीं करेंगे तो अपने आप संतुलित आहार की ओर बढ़ जाएंगे। जी आदरणीय, संभवतः आप सतना से हैं? सतना नहीं जी, मैं पन्ना का रहने वाला हूँ। जी, आप पन्ना के रहने वाले हैं। बहरहाल, आपको इंदौर आपके लिए दूसरा घर है। यहाँ पोहा जलेबी जो है यहाँ का प्रिय नाश्ता है, सेव परमल यहाँ का प्रिय नाश्ता है। लेकिन यदि हम पुष्ट भोजन की बात करें तो आप उसका शरीर बता रहे हैं कि आपने इसको मंदिर क्यों बना रखा है, तो उसका जवाब आप ही से चाहूँगा। इन दिनों आपका नाश्ता क्या होता है? जी, नाश्ता तो जैसे कि मैं छाछ जरूर पी
देखता हूँ आजकल गर्मियाँ हैं नाश्ते में, जी कभी कुछ फल ले लेते हैं, कुछ अंकुरित अनाज लेते हैं और कभी पोहा और ये सब भी लेता हूँ। जी। आपका दोपहर का भोज क्या होता है और कितने बजे हो जाता है? जी कोशिश तो करते हैं कि लंच टाइम हमारा फिक्स हो, लेकिन हो नहीं पाता है। ऑफिस की व्यस्तताओं के कारण कई बार हमारा लंच टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन लंच में मैं सादा खाना खाना ही पसंद करता हूँ। रात्रि भोज क्या खा लेते हैं आप? आपने भोजन का प्रकार नहीं बताया, लंच में भी नहीं बताया और रात्रि भोज का सादा खाना होता है, घरेलू खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद होती है, दही होता है और कभी कभी पकवान भी होते हैं। जी। आपका बहुत व्यस्तता भरा काम है। मेरा यदि आपने अपने आप को शुगर बीपी इन चीज़ों से बचा रखा है तो बैडमिंटन निश्चित रूप से उसमें सहायक है। और आप लोगों को क्या मतलब दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि अपने आप को इन बीमारियों से कैसे दूर रखें? आप देखिए, ये ईश्वर की कृपा है जी कि मैं अभी इन सारी बीमारियों से बहुत दूर हूँ। मुझे इन बीमारियों से भी मतलब इन बीमारियों से छुआ नहीं है। जी फिजिकली तो हमें फिट रहना ही है, डाइट का भी ध्यान रखना है। जी इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन बहुत कम लेंगे, ऑफिस के टेंशन को ऑफिस तक सीमित रखेंगे, घर जाके परिवार के साथ हंसी खुशी का समय व्यतीत करेंगे, थोड़ा सा जीवन में हास्य भी होना चाहिए, मन हल्का फुल्का रहेगा, तो ये बीमारियाँ हमें जल्दी गिर नहीं पाएंगी। यह सवाल ये उठता है कि आप जाहिर तौर पर ध्यान करते होंगे, योग करते हैं आप? जी बहुत नहीं, ध्यान थोड़ा बहुत करता हूँ। जी। श्रीमद् भगवद गीता का यदि आपने वाचन किया जाहिर तौर पर किया हुआ है तो आपको उससे क्या प्रेरणा है? देखिए, मैंने भगवद गीता जी को नहीं पढ़ा है, मैंने उनका सार जरूर कई बार पढ़ा हुआ है, देखा है। और अभी गीता जी के बारे में टिप्पणी करने के लिए मैं बहुत इमेच्योर, बहुत छोटा हूँ। जी। जैसे मैंने जितना एकदम मैंने से पढ़ा है, ऐसी जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है कि वो हर समस्या का समाधान है, समुद्र है, भगवान कृष्ण का भक्त भी हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि गीता जी से बड़ा तो कोई ज्ञान का भंडार ही नहीं है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी बोल पाने के लिए मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। जाहिर तौर पर आपके घर में रामायण पढ़ी जाती हुई आती है और यदि आपने पढ़ी है तो आपने क्या सीखा, मतलब आपको क्या प्रेरणा मिली? हम रामायण पढ़ते हैं और विशेषकर सुंदरकांड का तो फ्रिक्वेंटली पाठ करते हैं। जी फिर सुंदरकांड के पाठ में हमने यही सीखा है कि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ में है और हम फिर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी ने बहुत बड़ा अपना काम किया है, कारनामा किया सुंदरकांड में, लेकिन अंत में वो कहते हैं कि भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ है। अगर हम भी ये विश्वास मन में रखेंगे ना, निर्विकार भाव से अपने कर्म में लगे रहेंगे या मतलब कोई बड़ा काम आए घबराएंगे नहीं, तो मुझे लगता है भगवान हमारी मदद करते हैं और हमारे काम पूरे होते हैं। आपके संबंधी परिवार के सदस्य जो डीएवी परिसर के सरकारी बंगले में आपके साथ रहते हैं उनके नाम बताएं। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर प्रवीण खरे, मेरी माता जी हैं श्रीमती अरुणा खरे। ये हमारे घर की छत्र छाया है, इनके साथ हम सब रहते हैं। मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी श्रीमती विनीता खरे, मेरे 2 बच्चे हैं, प्रयान और वारुणी। जी। आदरणीय, परिवार की फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? मतलब आप वहाँ हेड मास्टर हैं या आपको देखकर वो अभी प्रेरणा ले लेते हैं? जी नहीं, मैं अपने परिवार में सबसे कम फिट व्यक्ति हूँ। जी बाकी सब लोग भी अपना अपना ध्यान रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि डेली रूटीन से ही अपने आप को फिट बनाए रखें। जी बहुत ज़्यादा कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के इसके अलावा हम लोग अपनी डेली रूटीन से ही अपने काम काज करना, आलस ना करना, इससे अपने आप को फिट बना के रखते हैं। जहाँ आज डॉक्टर प्रज्वल खरे बैठे हैं, कि अगर यही बनना चाहते थे या आपने एक दूसरा ऑप्शन भी चुन रखा था जिसके लिए आपने कोशिशें भी की हों? देखिए, मैंने बताया कि मैं रामायण और सुंदरकांड बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ता हूँ, तो मेरा मानना है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। जी तो हमने प्रयास किया, लेकिन जो बने वो ईश्वर की मर्जी थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है। जी। आपके मातहतों के साथ आप कैसा समय बिताते हैं काम के अलावा? क्या मनोरंजन करते हैं, उनके दुख सुख में काम आना या उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना? माता पिता का मातहत आपके जो अच्छा माता तो जी 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 हाँ, माता हमारे जितने भी हैं साथ में सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशन होते हैं। वो भी एक तरह से परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली होती है। हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके बर्थडेज भी मनाते हैं, उनकी एनिवर्सरीज को भी मनाते हैं। उनका कोई अचीवमेंट होता है, उनके परिवार में कोई बच्चा वो अचीव करता है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और उनके विशेषकर उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं। इससे वो मोटिवेट भी होते हैं और उनको काम करने की उनकी इच्छा बनी रहती है। रात को आप शयन कक्ष में मतलब आपकी निद्रा कब लग जाती है और आप प्रातःकाल कब जाते हैं? जी, मैं
फिक्स तो नहीं है सोने का टाइम, क्योंकि कई बार व्यवस्थाएँ होती है, लेकिन 12 बजे तक सोने का प्रयास करता हूँ और सुबह 7 पौने 7 तक उठने की कोशिश करता हूँ। जैसा आदरणीय क्रिकेट हम सबके मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है, चर्चा का विषय होता है, तो आप क्या टीवी पर क्रिकेट देखने का समय निकाल पाते हैं? पूरा मैच देख पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने आप को क्रिकेट से रिफ्रेश कर पाऊँ। तो कई बार देखता हूँ और कोई ये भी होता है घर में, तो बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, तो कोई बहुत अच्छा मोमेंट होता है तो लोग एक दूसरे को बुला लेते हैं, क्या और रिप्ले देख लो, बहुत अच्छी बॉल थी या बहुत अच्छा बैटिंग था, शॉट था, तो ऐसे करके हमें देखने मिल जाता है। क्या कपिल देव आज भी आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं या युग बदलने के साथ आपके खिलाड़ी बदले? कपिल देव को हमने जब खेलना शुरू किया तब कपिल देव को आदर्श लोग बहुत लोग मानते थे, उनके से हम बॉलिंग की कोशिश किया करते थे, और कपिल देव का जीवन है वो हमें बताता है कि आप बढ़े चलो, कर्म करते रहो, कर्तव्य पथ पे लगे रहो, सफलता आएगी। जी, आपको कोई एक ऐसा मैच भारत की टीम का जो हमेशा याद रहता हो, चाहे वो आपके दिल खुश करने को लेकर हो या आपके दिल दुखाने को लेकर हो, जैसे चेतन शर्मा की गेंद पर छक्का पड़ा था मैच मुझे में दिल खुश करने वाला ही है। मुझे वो मैच याद है जब भारत ने विश्व कप जीता था और लास्ट बॉल पे धोनी जी ने बहुत अच्छी फील्डिंग लगाई थी, धोनी ने, और पाकिस्तान के कप्तान लोग रहते मिसबाह उल-हक, जिन्होंने स्कूप शॉट खेला था और सीधे हमारे फील्डर के हाथ में गया था। 2020 वर्ल्ड कप 2007 और भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। जी। वर्ल्ड कप जीतना, स्पेशली पाकिस्तान को हरा के, और मतलब उनके जबड़े से जीत को खींच लेना, जी, वो मोमेंट बहुत रोमांचक था, मुझे हमेशा याद रहता है। आदरणीय आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? देखिए, मैं फिल्मों का शौकीन हूँ, मैंने बहुत सी मूवीज़ देखी हैं और बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने एक फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की, मैं आज़ाद हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म, मुझे दीवार बहुत पसंद है। मेरा गाँव मेरा देश फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने गांधी फिल्म भी कई बार देखी है। खासकर 2 लॉकडाउन हम लोग झेल चुके हैं। जी हाँ। यदि आपने आखिरी जो फिल्म देखी उसके बारे में बताया जो आपको बहुत पसंद आई? क्योंकि एग्जैक्टली मुझे से एकदम याद नहीं आ रहा है कि लास्ट फिल्म मैंने जो मुझे बहुत पसंद है, कि बहुत पसंदीदा फिल्में तो मेरी पुरानी फिल्में हैं। नई फिल्मों में हाँ, ये है कि मुझे उरी बहुत पसंद आई थी। जी हाँ। आदरणीय, जैसे कि हम टीवी पर चैनल बदलते हैं तो समाचारों के अंदर भारत की दुनिया की राजनीतिक खबरें से सरावर होता है टीवी चैनल, अखबार का पहला पन्ना ही वहीं से शुरू होता है। यदि आपको राजनीति पसंद है तो आपको वर्तमान में किस नेता, एक वोटर के रूप में या एक भारतीय नागरिक के रूप में पसंद करते हैं? आपके पद को लेकर नहीं कह रहा माफ़ कीजिएगा, अभी हम राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। अच्छा, मैं न्यूज़ देखता हूँ और हम चैनल सर्च करते रहते हैं, साथ में कॉमेडी सीरियल्स ये वो आपस में स्विच करके देखते रहते हैं। जी। आदरणीय, जाहिर तौर पर संगीत में आपकी रुचि होगी, तो आपका पसंदीदा गायक और गायिका जिन्हें आप सुनना बहुत पसंद है? देखिए, मैं गाने सुनता हूँ और मैं जगजीत सिंह जी को भी सुनता हूँ, और मुझे उनका गाना, एक भजन उनका हे राम। नहीं, दुर्गा माता का है, वो मुझे बहुत पसंद है। जी, है आनंदमयी माता करके उन्होंने गाया है गाना, मुझे बहुत सुंदर लगता है, मैं अक्सर सुनता हूँ। और बहुत सारे गायिका तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत संगीत की समझ नहीं है, जी, लेकिन जो कर्णप्रिय होते हैं मैं उनको बार बार सुनता हूँ। जी। आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री और उनकी आप व्याख्या करें, किस वजह से आपको ज़्यादा पसंद है? अभिनेता मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। पुराने अभिनेताओं में मुझे बलराज साहनी भी अच्छे लगते थे, उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था मुझे। और अभिनेत्री तो बहुत ही अच्छी हैं, ऐसे बहुत कोई फेवरेट नहीं है। जी, यदि आपने परिवार के साथ आखिरी बार पर्यटन किया हो तो उस जगह का नाम बताएं और उसकी वजह क्या है कि आपको जगह अभी आखिरी बार तो मैं ऐसे पर्यटन पे तो भी 2-7 दिन कहीं नहीं गए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं भोपाल गया था, तो ये पर्यटन तो नहीं है, लेकिन किसी हाँ, लेकिन आप पारिवारिक दूर पर था। विवाह के बाद भारत में आप किसी स्थान पर सपरिवार घूमने गए हो ऐसी जगह? जी, हम मसूरी गए थे। जी। आदरणीय, ये बताइए कि आपको हम नंबर बने, जिस तरह शहर सफाई में नंबर बने, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नंबर बने, तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या नज़र आती है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत अच्छा काम है, वर्क कल्चर अच्छा है, टॉप टू बॉटम लोग मेहनत करते हैं। हम विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड हमारे विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, इसमें सभी का योगदान है, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, अधिकारियों का। A+ ग्रेड विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का इकलौता विश्वविद्यालय है। लेकिन मैं एक प्रशासनिक परिसर में बैठता हूँ
यहाँ जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है और जिसको मैं मेंटेन करने की और बढ़ाने की कोशिश करूँगा वो है सेंसिटिविटी। जी। यहाँ पे आपको अन्य जगहों की तुलना में अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा संवेदनशील मिलेंगे छात्रों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति। ये वातावरण के कारण भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत से छात्र आते हैं, छात्रों के प्रति सहानुभूति होती ही है। कुछ दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, धार झाबुआ अलीराजपुर के बच्चे भी आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को उनको लौटना है। बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनकी समस्या होती है, उनको नहीं मालूम कि इस काम में 3 दिन लगते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि इस बच्चे का काम हमें आज शाम के पहले करके देना है, क्योंकि इसको शाम को अंधेरा होने से पहले घर लौटना है। ऐसी टेंडेंसी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में है। ये संवेदनशीलता देख के मुझे बहुत खुशी होती है। इस कुर्सी पर खासकर आपको कामकाज करते हुए देखकर मुझे बस यही लगता है कि आप सकारात्मक हैं, आप बहुत प्रफुल्लित होकर कार्य करते हैं। तो अपने कार्य की व्याख्या आप स्वयं करें। अपनी व्याख्या तो मैं करने में असमर्थ हूँ। हाँ, प्रफुल्लित रहता हूँ या आप दूसरे लोगों का सहयोग रहता है। कोशिश करते हैं कि हम अपना काम पूरा कर पाएँ और हम अपने कर्तव्य और हमसे जो भी हमारे पास लोग अपने काम के लिए आते हैं उनके प्रति हम संवेदनशील रहें, ये मेरी कोशिश रहती है। जैसा कि आदरणीय कुलपति मैडम रेणु विजयन साहब जब से आई हैं तब से यहाँ व्यवस्थाओं में बहुत व्यापक सुधार आया, पॉजिटिविटी आई है, कर्मण्यता आई है। आप लोगों के जो छोटे कर्मचारी उनके हितों में सुधार आया है। रिजल्ट अपेक्षाकृत बहुत जल्दी आने लगे हैं। सारी व्यवस्थाएं लगभग बनी है। मैडम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैडम का तो काम ही बोलता है विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड मैडम रेणु जैन मैडम और डॉक्टर अनिल शर्मा जी हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं, इनके ही मार्गदर्शन में और लीडरशिप में प्राप्त हुआ है। तो इनका तो काम ही बताता है कि ये लोग कितने समर्पित हैं विश्वविद्यालय के प्रति। स्पेशली VC मैडम की बात आपने की है। मैडम विश्वविद्यालय के लेकर बहुत समर्पित है, उनका विज़न बहुत क्लियर है। मैडम बहुत संवेदनशील है। मैडम में अपने कर्मचारियों में दया का भाव रहता है। ऑफिस के अतिरिक्त भी वो कर्मचारियों की चिंता करती हैं। ये एक कर्तव्य स्थल के मुखिया के तौर पे ऐसे व्यक्ति को पाके हम कर्मचारी लोग आश्वस्त भी रहते हैं और हम मोटिवेटेड भी होते हैं। जी। मैडम बहुत ट्रांसपेरेंसी की पक्षधर रहती हैं, सारे काम समय पे जाती हैं और वो खुद एग्जाम्पल सेट करती हैं। बहुत अच्छी बात है। जी। आदरणीय, जैसा कि मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ कि आप जेंटलमैन है, लाइक सुनील गावस्कर। आदरणीय प्रज्वल खरे सर को स्टूडेंट्स या हमारे समाज में जो लोग आपको जानते हो किस रूप में जाने? प्रज्वल खरे की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर अपनी बात की, उसके लिए ग्लोबल TV आपका बहुत आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।